हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। तो चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल है जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें मार्केट के दौरान हम डिस्कस करते हैं। बाकी जो कुछ मार्केट में साइकोलॉजी है, ओवरऑल पूरा के पूरा मार्केट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कि मार्केट में आप देख पा रहे हो कि जो मैंने थंबनेल में दिया है कि मार्केट में 99% लोग लॉस करता है। तो इसीलिए हम लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं। ईटीएफ में ट्रेड करने का मतलब क्या है, हम लोग थोड़ा सा, मार्केट मतलब रिस्क है, ऐसे नहीं कि मार्केट मतलब रिस्क नहीं है। फिर भी क्या है, हम लोग थोड़ा सा रिस्क को कम करते हुए, रिस्क को कम मतलब रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और रिस्क मैनेजमेंट करते हुए हम ट्रेड कर रहे हैं, बस इतना ही है। बाकी ओवरऑल मार्केट में ऑलरेडी रिस्क है। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत किस आदमी का आता है, न्यू इन्वेस्टर के लिए, न्यू बिगनर के लिए। क्यों? क्यों मार्केट कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ बॉटम बनाएगा, कहाँ तक नीचे आएगा, ये बहुत सारे सवाल रहता है। और इस जगह पर न्यू बिगनर क्या होता है, अपना अपने आप को पेशेंस रखता नहीं है और जल्दीबाजी में बाई करना शुरू कर देता है। तो मैं आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ और उसमें दिखाता हूँ डे वाइज में। तो डे वाइज आप देख पा रहे हो कि निफ्टी ऑलरेडी आपको 24,837 पे चल रहा है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा स्केल से भी दिखा दूँ तो 25,700 तक तो गया था, हम लोगों ने देखा 25,700 तक गया था। और 25,700 से लेके अभी तक जो है निफ्टी ऑलरेडी आपको मोटा मोटी 3.29%, 3.18% अप्रॉक्स, मोटा मोटी मान के चले कि 3.18% अभी डाउन है। तो भाई साहब 3.18% तो डाउन हुआ है। और कंटिन्यू 2 दिन हमने देख लिया कि मार्केट में 150 पॉइंट 250 पॉइंट गिरावट हो रहा है। तो जब इस तरीके से इतना गिरावट हमें दिखाई दे रहा है, दो, अरे क्या हो गया, हाँ, तो 2 दिन में इतना गिरावट आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को कहाँ खरीदारी करना है। और सबसे दिक्कत इसीलिए होता है कि अब हर जगह पर तो देखिए, हर जगह पर आपको गलतियाँ, ये मिस्टेक ना करे, वो मिस्टेक ना करे, बताया जाता है। हर एक यूट्यूब में आपको बहुत सारे इस तरीके से चीज़ दिखाई देगा कि इतना गलती, ऐसे गलतियाँ ना करें, ऐसे गलतियाँ करने से आपको लॉस हो। भाई साहब गलतियाँ ना करें तो ठीक है, मिस्टेक ना करें, मगर हम मिस्टेक कर रहे हैं तो उसका सुधार कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो चीज़ को तो समझना चाहिए। मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं। तो ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं हम लोग किसका, इंडेक्स का। इंडेक्स को लेके हम चल रहे हैं, ना कि कोई सिंगल स्टॉक में नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स में। एक मैच में जब 2 टीम होता है तो हम टीम पे पैसा लगा रहे हैं, ना कि सिंगल प्लेयर पे पैसा लगा रहे हैं। इसका भी ध्यान रखा जाए। तो जब मार्केट इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, और एफआईएस का पोजीशन आप देख सकते हो कि इंडेक्स फ्यूचर में अभी 13-14% के आसपास है। तो बताइए 13-14% पोजीशन लेके बैठा हुआ है एफआईएस। और जब की मार्केट नीचे आया था, इसमें दोस्तों आप एक खुद चीज देखिए, जब एफआईएस का पोजीशन 15% था तो निफ्टी 22,000 पे चल रहा था। उसके बाद एफआईएस का पोजीशन 80 में था तो निफ्टी ऑल टाइम हाई किया था, 26,200 किया था। और अभी का देख सकते हैं कि निफ्टी 24,800 पे चल रहा है, इधर भी 15% में चल रहा है। तो भाई साहब जब 15%, इधर 15%, तो ये बॉटम बन सकता है, ये हाई बन सकता है। जब 80 पे था ये हाई बन सकता है, और ये 15% में था तो बॉटम बन गया। तो अभी का निफ्टी 24,800 पे तो 15% ऑलरेडी एफआईएस है। हाँ, डीआईएस इस टाइम 62% में है, डीआईएस अपना पोजीशन कम कर रहा है, ये हमारे लिए नेगेटिविटी है, ये बहुत नेगेटिविटी है। तो भाई साहब कौन सा ईटीएफ में, कौन सा इंडेक्स में हमें अभी खरीदारी करना चाहिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत और सबसे ज़्यादा जल्दीबाजी, 2% मार्केट गिरता नहीं है। अब 2% गिरा नहीं है, इस जगह पर बाई कर लिए हो। ओ भाई साहब, फिर से दो, कल 2% गिर गया, बाई कर लिए हो। फिर से 2% गिर गया, बाई कर लिए हो। तो ऐसे बाई करते करते मान लीजिए निफ्टी का बॉटम कहाँ तक है, क्या है, कहाँ तक गिरेगा, कुछ पता नहीं। इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, पैसा लगा रहे हैं, कहाँ ए लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों का गलतियाँ क्या है, हम लोग क्यों लॉस में बैठ जाते हैं? मार्केट अपना रिकवर कर लेता है, मार्केट अपना टाइम पे, अपना मार्केट अपने आप को आराम से स्मूथली रिकवर कर लेता है। जैसे इधर भी रिकवर किया, इधर भी, तो मार्केट अपना रिकवर करता है, मगर हम अपना रिकवर नहीं कर पाते, हम अपना लॉस में बैठ जाते हैं। इसका रीजन यही है कि हम लोग सही टाइम पे एंट्री नहीं लेते हैं। हम लोग सिर्फ जल्दीबाजी में रहते हैं कि 2% मार्केट गिरा नहीं, हमने खरीदारी कर लिया, 2% गिरा नहीं मार्केट में, हमने खरीदारी शुरू कर दिया। तो मान के चले कि यहाँ से लेके मार्केट धीमे धीमे करके और भी आया, 24,000 तक आ गया। तो आपने तो खरीदारी करना शुरू कर दिया, यहाँ से खरीदारी, इधर खरीदारी कर दिया, इधर खरीदारी। तो एक टाइम तो ऐसे होगा जिस जगह पर आपका कैश खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 24,400 तक आते आते आपका कैश खत्म। तो भाई साहब 24,400 तक आते आते आपका कैश खत्म हो गया, और 24,000 तक आ गया मार्केट। क्योंकि मार्केट का बॉटम, जो बॉटम है, किसी को तो पता ही नहीं है।
कि मार्केट का बॉटम कहाँ बनता है, मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा, ऐसे कोई भगवान है नहीं है कि मार्केट का बॉटम बता सकता है। तो ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो टाइम पीरियड है, इस जगह पर तो आपका पैसा है नहीं है। तो इस जगह से जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको वेट करना पड़ेगा, लॉस होना पड़ेगा, और कोई पैनिक होके लॉस बुक करके निकल भी जाता है कि नहीं। तो इसीलिए दोस्तों हमें यही चीज देखना चाहिए डाटा में क्या दिखा रहा है, और हम लोग इसी तरीके से एक स्मूथली सफर में है ना। तो आप एक इसमें मैं एक नॉर्मल चीज आपको दिखा देता हूँ। चलिए वीकली चार्ट पे चलता हूँ, और एक स्विंग के लिए ईटीएफ में बहुत बढ़िया तरीके से आप इसमें भी अच्छा तरीके से स्विंग कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो मैंने कुछ नहीं किया, एक 100 SMA लगाया, मूविंग एवरेज लगाया, और जो चार्ट था उसमें मैंने वीकली कर दिया। तो वीकली चार्ट करने के बाद आपको एक तो चीज दिखाई देगा, जो कि 100 डेज मूविंग एवरेज में ऑलरेडी निफ्टी को दिख जाए, तो कभी भी इसमें टच करते हुए, जब भी इसमें टच किया है उसके बाद अच्छा खासा रिकवर किया है। ये वीकली चार्ट का है। उसके बाद जो रिटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न बना है। इसके साथ साथ अभी का टाइम पे हम देखेंगे, तो अभी का टाइम फ्रेम में भी आप देख पा रहे हो कि निफ्टी में अभी मार्च अप्रैल में 100 दिन 100 मूविंग एवरेज के पास आया था, उसके बाद बहुत अच्छा एक रिकवर किया है। तो मान के चलिए अभी जैसे मार्केट डाउन होगा तो ये मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएगा, मार्केट नीचे नीचे धीमे धीमे करके आता रहेगा। कंटिन्यू सडनली तो मार्केट नीचे आता नहीं है, 2-3 महीना लग जाता है, जैसे पिछले हमने देखा है। अभी जिन लोगों ने नया इन्वेस्ट किया, नया इन्वेस्टर जो कि 2024 में मार्केट में आए हैं, उन लोगों ने देखा है कि मार्केट इस तरीके से नीचे आता है। तो उसमें क्या होगा, ये भी आपको धीमे धीमे करके ऊपर जाता रहेगा, और ये मार्केट भी धीमे धीमे करके। तो एक टाइम ऐसे आएगा जहां पर 100 डेज मूविंग एवरेज को टच करेगा ही करेगा। उसके बाद तो मार्केट को ऊपर जाना है, जो कि प्रीवियस हमने बैक टेस्टिंग आपको करके दिखाया, तो है कि नहीं। तो इस तरीके से आप मार्केट में एक सही जगह पर सही एंट्री लेने से आपका वो जो लॉस है वो लॉस नहीं होगा। जबकि आप ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा समझदारी होना चाहिए, और थोड़ा सा समझदारी के साथ ट्रेड करना चाहिए। जल्दीबाजी नहीं करना है, मेरे को हर रोज बाई करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी है, मार्केट में बहुत दुनिया स्ट्रेटजी है। कोई स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है कि सब मार्केट के लिए है। कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि बनाया गया है, तो जो बनाया गया स्ट्रेटजी है उसको बना रहने देना ही ठीक रहेगा। बाकी कैपिटल खुद का है, तो खुद के साथ साथ उसको खुद को इन्वेस्ट करते हुए हमें सेफ जानने के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट में थोड़ा सा जो लॉस होता है, आदमी को जो लॉस करता है वो किस पर्पज से करता है, कैसे होता है, और हमने सही जगह पर सही एंट्री लेने से जो लॉस हमें 99% में से कम 99% ना हो तो कम से कम 10% लॉस आदमी हो जाए तो कोई दिक्कत है नहीं है। अगर 99% आदमी लॉस है, मतलब गलतियां कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, वो आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के दौरान। चलिए आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।